क्लास में मैं आधार राशि के बारे में बात कर चुके थे, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। और पिछले क्लास में बात कर चुके थे भौतिक राशि कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। और वो था आपको आधारी राशि था भौतिक राशि था 2 प्रकार, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ये भी बात पिछले दिन क्लास में हो ही चुकी थी कि वही राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, इंडिपेंडेंट, यानी जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की हेल्प, मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। वही राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है या जिसे व्यक्त करने के लिए दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, तापमान, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, द्रव्यमान, ये सब आधारी राशि के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दूसरा हो जाता है कौन, डायरेक्ट क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशि। वही राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है या आधारी राशि के सहयोग से, आधारी राशि के सहयोग से व्यक्त की जाती है, उसको क्या कहते हैं, आपको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मान लेता हूं कि मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है, लेकिन उस क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। अर्थात कि उसको क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए एक बार लंबाई चाहिए और एक बार चौड़ाई चाहिए, या कम से कम 2 डायमेंशन वाली 2 राशि चाहिए। इसीलिए वही राशि जिसे यदि अलग से लंबाई बोलेंगे तो आधारी राशि है, यदि अलग से चौड़ाई बोलेंगे तो भी आधारी राशि है। यह एक ही चीज है कि दोनों का मान लंबाई ही होता है। अतः इन दोनों अलग अलग राशि की जरूरत पड़ गई, इसीलिए जिन राशि को सहयोग से, यानी व्युत्पन्न राशि वही राशि जिसे आधारी राशि के पदों में या सहयोग में व्यक्त की जाती है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आपको घनत्व, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब इनके उदाहरण होते हैं। लेकिन आज का मेरा ये टॉपिक रहा था मात्रक और उसके प्रकार। तो ये बड़ी आसान है कि किसी भी राशि के माप के लिए कुछ ना कुछ माप की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि हम लंबाई को मापेंगे या तो मीटर में, बड़ा हो तो किलोमीटर में, कुछ गहराई हो तो फुट में, कुछ छोटी चीज हो तो सेंटीमीटर में, ठीक है। किसी वजन को माप रहे हैं तो द्रव्यमान में, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, ये सब कुछ मापते हैं। तो किसी भी राशि को माप के लिए कुछ ना कुछ मानक माप की आवश्यकता होती है। उस राशि के उसी मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वैसे आधारी राशि 7 है, ठीक है, आधारी राशि 7 है और व्युत्पन्न राशि वो निश्चित नहीं है, कुछ भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है, उसका फिक्स नहीं कितना है। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक, ठीक है।